आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद टीसी जाट पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल भाग 2 पाठ 8 निर्माण उद्योग। पाठ सार। प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद को पुनः निर्माण कर मानव उपयोगी बनाने की क्रिया को द्वितीय क्रियाकलाप कहा जाता है। इसमें मुख्यतः निर्माण उद्योग आते हैं। आधुनिक समय से निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। देश की प्रगति का आकलन निर्माण उद्योग की दशा से ही किया जाता है। उद्योगों को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और उत्पादों के उपयोग के आधार पर, तथा निर्मित उत्पाद किस प्रकार के हैं इस आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण होता है। किसी उद्योग की स्थापना किसी स्थान पर करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहां उस उद्योग के लिए कच्चा माल, बिजली, परिवहन की व्यवस्था, श्रम और बैंकिंग की सुविधा है या नहीं। लौह एवं इस्पात उद्योग पर अन्य उद्योग निर्भर है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। भारत में प्राइवेट एवं पब्लिक दोनों सेक्टर में कई लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है और पूरे भारत में फैला है। यह संगठित एवं गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में है। पेट्रोकेमिकल उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है। पेट्रोल परिशोधन एवं अपरिष्कृत पेट्रोल से प्राप्त वस्तुओं से पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। पेट्रोल रसायन उद्योग से प्लास्टिक, सिंथेटिक वस्त्र एवं विभिन्न रासायनिक उत्पाद बनते हैं। भारत में चीनी उद्योग एक प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसकी प्रमुख विशेषताएं औद्योगिक नीति में उदारता एवं विदेशी निवेश को देश में आकर्षित करना है। उद्योगों के समूहन एवं निवेशित पूंजी के आधार पर भारत में 8 मुख्य औद्योगिक प्रदेश, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश एवं 15 औद्योगिक जिले हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न: पेट्रोकेमिकल उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर: भूगर्भ से निकले खनिज तेल के परिशोधन के फलस्वरूप कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। उसी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके कई प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। इसे ही पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं। प्लास्टिक उद्योग, सिंथेटिक वस्त्र उद्योग, उर्वरक आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के उदाहरण हैं। प्रश्न: ज्ञान आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है? उत्तर: अति उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि उत्पादन कार्य में विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो इसे ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। प्रश्न: टाटा लोहा और इस्पात कंपनी को जल प्रदान करने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। उत्तर: स्वर्णरेखा और खारकोई। प्रश्न: विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर: होसपेट, कर्नाटक में। प्रश्न: वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर: देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना वैश्वीकरण है। इस प्रक्रिया में वस्तुएं, सेवाएं, श्रम, पूंजी एवं संसाधन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। प्रश्न: औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर: किसी निर्धारित क्षेत्र में उद्योगों का संकेंद्रण होना, श्रमिकों का अधिक होना, औद्योगिक कार्यों में ऊर्जा की खपत अधिक होना और उत्पाद का मूल्य अधिक होना किसी प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश का दर्जा देते हैं। प्रश्न: रूस के सहयोग से बने भारतीय लौह इस्पात उद्योगों के नाम लिखिए। उत्तर: भिलाई इस्पात संयंत्र एवं बोकारो इस्पात संयंत्र। प्रश्न: उत्तर प्रदेश में स्थित सूती वस्त्र उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? उत्तर: कानपुर।
प्रश्न, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश में किस तरह के उद्योगों का विकास हुआ है? उत्तर, यह क्षेत्र खनिज क्षेत्रों एवं ऊर्जा संसाधन क्षेत्र से दूर है, अतः यहाँ हल्के एवं बाजार आधारित उद्योग विकसित हुए हैं, जैसे विद्युत के सामान, वस्त्र, हौजरी, मशीन, चमड़ा, सॉफ्टवेयर उद्योग आदि। प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? उत्तर, राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई। प्रश्न, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? उत्तर, दुर्गापुर की स्थापना यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सहयोग से। प्रश्न, पेट्रो रासायनिक सेक्टर के अंतर्गत कार्य करने वाली किन्हीं दो संस्थानों के नाम बताइए? उत्तर, भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL। 2, पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। प्रश्न, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? उत्तर, नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। प्रश्न, नई औद्योगिक नीति के 4 मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए? उत्तर, इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1, अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना। 2, पुरानी औद्योगिक नीति की कमियों को दूर करना। 3, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना। 4, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। प्रश्न, लौह इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? उत्तर, लौह इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिकरण की नींव है, क्योंकि यह उद्योग कई उद्योगों को आधारभूत सामान प्रदान करता है। यह आधुनिक मशीनों, परिवहन तथा यंत्रों का आधार है, इसलिए इसे उद्योगों की कुंजी भी कहा जाता है। प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताओ? उत्तर, हथकरघा सेक्टर। 2, विद्युत करघा सेक्टर। हथकरघा सेक्टर स्थानिक श्रम तथा कच्चे माल पर निर्भर करता है तथा इसका उत्पादन भी सीमित है। विद्युत करघा सेक्टर में कपड़ा मशीनों द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह सेक्टर देश के कुल उत्पादन का 50% भाग उत्पादित करता है। प्रश्न, औद्योगिक प्रदेशों को निर्धारित किए जाने के लिए किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, 1, औद्योगिक इकाइयों की संख्या। 2, औद्योगिक कर्मियों की संख्या। 3, उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली शक्ति की मात्रा। 4, कुल औद्योगिक उत्पादन। 5, उत्पादन प्रक्रिया में लगी हुई पूंजी का मूल्य। प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग के पूरे देश में वितरित होने के प्रमुख कारण क्या है? उत्तर, इस उद्योग के विस्तार के प्रमुख कारण है। 1, सस्ते स्थानिक श्रम। 2, विद्युत शक्ति की उपलब्धता। 3, कच्चा माल एवं उत्पादित माल हल्का होने के कारण ये बाजार केंद्रित उद्योग है, अर्थात कच्चे माल कपास के स्रोत के पास नहीं वरन बाजार के पास उद्योगों का होना। 4, परिवहन सुविधाएं। प्रश्न, भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योगों में अग्रणी है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए? उत्तर, IT सॉफ्टवेयर एवं सेवा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता युक्त है। 3, इस क्षेत्र में रोजगार अवसरों का बड़ी मात्रा में सृजन हुआ है। प्रश्न, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश किन भौगोलिक परिस्थितियों में विकसित हुआ है? 3 बिंदुओं में वर्णन करें। उत्तर, 1, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस प्रदेश में कोयला, लोह तथा अन्य खनिजों की पर्याप्त मात्रा पास पास पाए जाने के कारण ही भारी उद्योगों को लगाने में सुविधा हुई है। 2, जल एवं जल विद्युत शक्ति की प्राप्ति दामोदर घाटी परियोजना से होती है। सस्ते श्रमिक आसपास के क्षेत्रों से सुलभ हो जाते हैं। 3, भारी इंजीनियरिंग, लोह इस्पात संयंत्र, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग, मशीन, औजार आदि इस प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। रांची, धनबाद, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुर्गापुर,
राउरकेला, आसनसोल, बोकारो और डालमिया नगर महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं। प्रश्न, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है? उत्तर, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है क्योंकि एक, गन्ना अगर खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। 2, शुष्क ऋतु में गन्ने को खेत में नहीं रखा जा सकता, सूखने पर चीनी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसे काट कर फौरन मिलों तक भेजा जाना जरूरी है। मिलें केवल उस मौसम में कार्य करती है जब उसे काटा जाता है। 3, गन्ने की पिराई का काम वर्ष भर नहीं होता, केवल 4 से 6 महीने तक ही मिलें चल पाती है। प्रश्न, विनिर्माण उद्योग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कच्चे माल को मशीनों की सहायता से रूप बदल कर अधिक उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। इसमें वस्तु का रूप तो बदल ही जाता है, साथ ही वह अधिक उपयोगी भी हो जाती है और निर्माण द्वारा उस पदार्थ की मूल्य वृद्धि भी हो जाती है। कपास से धागा व कपड़ा बनने से कपास के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न, भारी उद्योग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर, खनिज पदार्थों का उपयोग करने वाले आधारभूत उद्योगों को भारी उद्योग कहते हैं। उद्योगों में लगने वाला कच्चा माल भारी होता है तथा उत्पाद भी भारी होता है। यह उद्योग किसी भी देश के औद्योगिकरण की आधारशिला है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग, इंजीनियरिंग सामान बनाने के उद्योग भारी उद्योग में गिने जाते हैं। प्रश्न, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, 1, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन। 2, विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश। 3, विदेशी निवेश नीति। 4, खुला बाजार। 5, पूंजी बाजार की सुलभता। 6, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के नाम बताइए तथा वे किन किन देशों के सहयोग से स्थापित हुए थे। उत्तर, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। 2, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ रूस के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड रूस के सहयोग से। प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त है? उत्तर, बोकारो इस्पात संयंत्र को प्राप्त सुविधाएं। 1, इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई है। बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र दामोदर घाटी निगम से बिजली प्राप्त करता है। दामोदर व उसकी सहायक नदियों से जल तथा कोलकाता से पतन की सुविधा मिलती है। यह संयंत्र क्योंझर से लोहा अयस्क और झरिया से कोयला, पलामू से चूना पत्थर प्राप्त करता है। प्रश्न, लोहा इस्पात किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? उत्तर, लोहा इस्पात उद्योग किसी देश में आधुनिक औद्योगिक विकास के लिए आधार प्रदान करता है। अन्य उद्योगों के लिए मशीनें, औजार तथा कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग अथवा औद्योगिकीकरण की कुंजी कहा जाता है। प्रश्न, पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? इस उद्योग के कुछ उत्पादों के नाम बताइए। उत्तर, पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए खनिज तेल अथवा अपरिष्कृत पेट्रोल के प्रक्रमण से प्राप्त विभिन्न उत्पाद अथवा वस्तुएं कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। इस उद्योग के उत्पादों को 4 वर्गों में रखा जाता है। 1, पॉलीमर। 2, कृत्रिम रेशे। 3, इलेस्ट्रोमर्स तथा 4, पृष्ठ संक्रियक। प्रश्न, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या है? उत्तर, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है।
इसने आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण के लिए अनेक नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। भारतीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा सेक्टर 2004-05 में 78,230 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर निर्यात हुआ था, जो कि लगातार वृद्धि कर रहा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।